अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये वीडियो में मौजूद खातून इसकी छोटी छोटी बेटियां हैं। इसके कपड़े जबरदस्ती उतारे गए और फिर कहा गया कि अब नाचो और फिर खूब डांस करवाया गया। जबरदस्ती डांस करवाने वाला कोई मर्द नहीं था, बल्कि जबरदस्ती डांस करवाने वाली भी एक औरत ही थी। औरत ही औरत की दुश्मन है, ये हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस केस ने साबित कर दिया। खातून हाथ जोड़ती रही कि मुझ पर तरस खाओ, मुझ पर रहम खाओ, लेकिन दूसरी औरत को न तरस आया न उसने रहम खाया। आगे से जवाब ये देती रही कि बकवास बंद करो और नाचो, नाचती रहो। डांस देखकर जब दिल भर गया, जब थक गई डांस देखते देखते, तो फिर सर के सारे बालों को एक एक लट पकड़कर काटती गई और नीचे फेंकती गई। ये औरत कौन थी जिसने इतना जुल्म किया? इस औरत की दूसरी औरत के साथ दुश्मनी क्या थी? बेटियों के सामने इस हद तक तजलील क्यों की गई? नफरत की ये इंतहा आखिर क्यों थी? खातून इस जुल्म के खिलाफ इंसाफ लेने के लिए थाने गई और फिर थाने वालों ने क्या सलूक किया, क्या गेम डाली, जब आप सुनेंगे तो मेरी तरह आप भी गुस्से से आग बगोला हो जाएंगे। मैं डिटेल्स की तरफ आती हूँ और आपको बताऊं कि ये जो वकुआ है, ये वाकया, ये जुल्म जलालपुर भटिया में हुआ, जो कि हाफिजाबाद में आता है। यहाँ पर घर के सरबरा का नाम है शुएब और शुएब की बीवी का नाम है सना। शुएब जो है उसके साथ सना की शादी 2016 में हुई थी, यानी 9 साल पहले। इन 9 सालों के दरमियान अल्लाह ताला ने सना और शुएब को 3 बेटियों का माँ बाप बनाया। अब घर पर तीनों बेटियां शुएब और सना, सास और ससुर, ये रहते हैं। ये एक फैमिली है। शुएब एक सरकारी मुलाजिम है। अब आपको जो मैं सारी की सारी डिटेल्स बताने लगी हूँ इस वाक़े की, ये सारी डिटेल्स मुझे मुदैया सना ने खुद बताई हैं। मैं सना के पास गई, उससे मैंने मुलाकात की और मैं उसकी आवाज बनी, मैंने प्रोग्राम भी रिकॉर्ड किया। सना कहती है कि जब पहली बेटी मेरी पैदा हुई तो उसके बाद से मेरे घर के हालात खराब होने शुरू हो गए। मेरा शौहर बाहर गैर लड़कियों के साथ एक छोड़ता और एक पकड़ता। मैं मना करती थी, मैं समझाती थी कि शुएब तुम्हारी भी बेटियां हैं, तुम ना करो ये हरकतें। जिस पर शुएब मुझे ये कहता था कि अपने काम से काम रखो, मेरी जानने वाली है, तुम्हें नहीं पता मैं कोई और बात कर रहा हूँ, और मुझे टाल देता था। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 9 साल गुजर गए। 3 बेटियां पैदा हो गईं, मगर शुएब अपनी हरकतों से बाज ना आया, बल्कि ये गंदगी कम होने की बजाय बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। एक दिन रात के 8 बजे जब शुएब घर आया तो अपने साथ एक लड़की को भी ले आया। मुझे ये तो पता था कि शुएब के पास बेतहाशा लड़कियां हैं जिनके साथ इसके नाजायज मरासिम है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये घर उठा के ले आएगा। शुएब ने उस लड़की को ला के मेरे सामने खड़ा कर दिया। मैंने पूछा ये कौन है? शुएब ने जवाब दिया ये भी मेरी बीवी है, जैसे तुम मेरी बीवी हो। मैंने बहुत झगड़ा किया। शुएब ने कहा कि मैं गलती से जिस्मानी ताल्लुक कायम कर बैठा था, भटक गया था। अब मेरी मजबूरी थी इस लड़की से निकाह करना, अगर ना करता तो ये मुझे जेल करवा देगी। तुम फिक्र ना करो, कुछ अरसे के बाद इसको तलाक दे दूंगा, तसल्ली रखो। मैंने कहा मैं तो आपको समझाती थी कि लड़कियां ऐसे ही ट्रैप करती हैं, और देखो आज तुम फंस गए हो। दूसरी बीवी जिसको ये लेकर आया था उसका नाम है नाजिया, जो कि एक नर्स है THU पिंडी भटिया में, और वहां पर नाजिया को, चूंकि ये नर्स है तो वहां नाजिया को एक क्वार्टर भी मिला हुआ है, और ये सरकारी क्वार्टर है। अब मैं आपको बताऊं कि नाजिया और सना दोनों शुएब के साथ घर में रहने लगी। 1 माह नाजिया इसी घर में रही, जो कि सना का घर था, ससुराल था। 1 माह के बाद शुएब ने अपनी दूसरी बीवी नाजिया को लिया और उसी के सरकारी क्वार्टर पर शिफ्ट हो गया और उसके साथ रहना शुरू हो गया। सना कहती है जब यहाँ से जाने लगा, शिफ्ट होने लगा, तो मैंने कहा कि शुएब आप तो ये कह रहे थे कि मैं इसको तलाक दे दूंगा और आप तो कपड़े पैक कर रहे हैं जाने के लिए। तो शुएब ने मुझे कहा वक्त को समझो, जान छुड़वा लूंगा, लेकिन अभी हालात से निपटने के लिए ये करना होगा। मैं आता रहूंगा, चक्कर लगाता रहूंगा। शुएब चला गया। फिर 6 माह के बाद 1 दफा आया और फिर 6 माह के बाद 1 दफा आया, यानी साल में सिर्फ 2 दफा आया। इस पूरे साल में शुएब ने मुझे कोई खर्चा नहीं दिया, ना मुझे ना मेरी बेटियों का कोई खर्चा। आहिस्ता आहिस्ता मेरी बेटी 6 साल की हो गई, जो सबसे बड़ी है।
अभी तक इस 6 साल की बेटी को स्कूल दाखिल तक नहीं करवाया क्योंकि ना मुझे इसने खर्चा दिया और ना इसको अपनी बेटियों में कोई दिलचस्पी है। मेरी सास बाजार से हांडी सब्जी ले आती, मैं पका लेती और हम खाना खा लेते। अब यही हमारी जिंदगी थी। जब भी मैं अपने शौहर से कहती कि अपनी बेटियों को मिलने आओ, इनको भी टाइम दो, इनको भी खर्चा दो, तो मुझे आगे से गालियां देता और मारता पीटता, तशद्दुद का निशाना बनाता। इतना जुल्म मैं सहती रही। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने सवाल किया कि मोहतरमा, आपने अपने भाई को, माँ बाप को बताया? जिस पर सना ने ये कहा कि मेरी वालिदा पहले बहुत बीमार हैं, मैं उनको ये बताती तो वो ये शायद सह ना पाती, लिहाजा मैंने अपने भाई और अपनी वालिदा से आखिरी हद तक इस बात को छुपाया। 15 मई को शौहर ने मेरी सास के नंबर पर कॉल की। मैंने कहा आपके नंबर पर क्यों नहीं की? तो जवाब दिया कि मुझे मोबाइल रखने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ सास फोन देती थी, शौहर से 1-2 मिनट बात होती थी और बस। जब सास के नंबर पर कॉल की तो मैंने कॉल सुनी। मेरी सास ने कहा कि ये लो बात करो, शुएब का फोन है। मैंने जब बात की तो आगे से शुएब ने कहा कि छोटी बेटी को मेरे पास भिजवा दो। मैंने कहा कि मैं कैसे भिजवा दूं? तो शुएब ने कहा कि मैं लड़का भेजता हूं, उसके हाथ तुम छोटी बेटी को भिजवा दो, मुझे बहुत ज्यादा याद आ रही है। मैंने कहा कि शुएब आप खुद आ जाएं और ले जाएं। शुएब ने कहा कि नहीं, मैं मसरूफ हूँ, कुछ काम करवा रहा हूँ, लड़का भेजता हूँ, उसके हाथ भेज दो। लड़का आया और छोटी बेटी को लेकर चला गया, जिसकी उम्र सिर्फ 2.5-3 साल है। 15 मई को छोटी बेटी गई 5 दिन वहां अपने बाप के साथ और सौतेली माँ के साथ रही। 5 दिन के बाद मेरी परेशानी बढ़ने लगी कि सौतेली माँ है, न जाने बेटी किस हाल में होगी, दूध देते होंगे या नहीं। तो मुझे ये खुटकी कि मैं बच्ची को ले आऊं। मैंने शुएब को फोन किया सास से मोबाइल लेकर। मैंने कहा कि बेटी को भिजवा दो, काफी दिन हो गए। शुएब ने कहा कि मेरे पास बाइक नहीं है, तुम आ जाओ और ले जाओ आके। मैं जलील होती बसें बदल बदल कर उस क्वार्टर तक पहुंची। देखा तो क्वार्टर के दरवाजे के बाहर एक बाइक खड़ी हुई थी। मैंने पूछा अंदर जाके, शुएब आप तो कह रहे हैं कि मेरे पास बाइक नहीं है, मैं मसरूफ हूँ। तो बाइक तो बाहर खड़ी है, आपने झूठ बोला मुझसे। आगे से कहा कि तुम आते सार यहाँ पर बकवास मत करो। जैसे ही मैं अंदर बैठी तो मुझे एक गिलास जूस का दिया और कहा कि ये लो पी लो। मैंने कहा कि शुएब मैंने नहीं पीना, मुझे शक था कि शायद इस जूस में इन्होंने कोई चीज मिक्स की हुई है, मैं ना पीऊं। तो मैंने जूस नहीं पिया और मैंने कहा कि मैंने नहीं पीना, जिस पर शुएब को शदीद गुस्सा आया। शुएब ने उसी कमरे में दरवाजे के पीछे पहले से पानी का पाइप रखा हुआ था, उस पाइप को पकड़ा और मुझे खूब मारा। जैसे ही पाइप मेरे हाथों की उंगलियों पर लगा, मेरी उंगलियां टेढ़ी हो गई। इतने में नाजिया आ गई और फिर इन दोनों ने मिलकर मुझे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मेरे शौहर ने कहा चलो कपड़े उतारो और नाचो। मैं जोर जोर से रोने लगी कि शुएब एक तो आप मुझे मार रहे हैं, फिर आप मुझे कह रहे हैं कि कपड़े उतारो और नाचो। आपको पता है कि मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, मैंने ये काम कभी नहीं किए। शुएब ने कहा मेरी दूसरी बीवी को डांस बहुत पसंद है, अब तुम्हें नाचना होगा, जल्दी करो और नाचो। मेरे कपड़े फाड़ के नाजिया ने उतार दिए, मुझे बरहना कर दिया और मुझे नचवाते रहे, साथ मारते भी रहे और साथ साथ मेरा शौहर मेरी वीडियो भी बनाता रहा। ये दोनों साथ साथ कह के भी मारते रहे। मैंने सौतन से कहा कि तुम तो एक औरत हो, चलो ये तो वैशी हो गया, तुम एक औरत हो, तुम तो मेरी बात को समझो। साथ हाथ जोड़े, लेकिन उसने कहा कि मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है, दफा हो जाओ मेरे पास से और फिर से नाचो। डांस के बाद मेरे शौहर ने पास पड़ी हुई कैंची उठाई और मेरे बाल काटने शुरू कर दिए। जब पूरे सर के बाल काट दिए, फिर उसके बाद बाकायदा टेंड कर दी और गंजा कर दिया। मैं रोती रही, पीटती रही, चीखती रही। मेरी चीखें, मेरी आहें, मेरा रोना किसी ने ना देखा ना सुना और मैं बेबस होकर ये सब सहती रही, क्योंकि मुझे इन्होंने कहा था कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। ये सब कुछ 3 साल की बेटी मेरी अपनी आंखों से देख रही थी कि मेरी माँ को नचवाया गया, कपड़े फाड़े गए, मारा पीटा गया और बाल भी काटे गए। ये सब जुल्म करने के बाद मुझे कमरे में बंद कर दिया गया। आगे से मुझे ये कहा कमरे में बंद करते हुए कि अगर ये बात जाकर किसी को बताई तो तुम्हारा जो अकलौता भाई है अब उसको कत्ल करूंगा। मैंने कहा कि शुएब मैं नहीं बताऊंगी किसी को ये बात, मुझ पर यकीन करो। फिर शुएब ने अपनी वालिदा को फोन किया और ये कहा कि सना अब मेरे पास रहेगी कुछ दिन, आप दोनों बेटियों का ख्याल रखिएगा। मैं 20 दिन वहां पर इसी हालत में गिरी पड़ी रही, उसी क्वार्टर में। मुझे कमरे में बंद करके ये चले जाया करते थे। 20 दिन तक मैं यकीन दिलाती रही कि शुएब मैं नहीं बताऊंगी किसी को, जाके मुझे जाने दो यहाँ से अपनी बेटियों के पास। जब शुएब को मुझ पर यकीन आया तो 20 दिन के बाद उसने मुझे बाइक पर ही बिठाया और वापस मुझे मेरे
ससुराल छोड़ आया जहाँ पर शोएब के अम्मी अब्बू रहते थे और मेरी बेटियां। जैसे ही मैं ससुराल पहुंची, शोएब ने सलाम दुआ ली और शोएब वापस क्वार्टर चला गया। मैं अपनी बाकी बेटियों को मिली और मौका पाते ही वहां से तीनों बेटियों को लेकर फरार हो गई और वहां से भागकर सीधी भाई के घर आई, जहां मेरा भाई और वालिदा रहती है। मैंने आकर उनको एक माह लगातार जो मुझ पर जुल्म हुआ वो सब कुछ बताया। भाई ने कहा कि चलो आओ थाने चलते हैं और पुलिस को सब बताते हैं। सना कहती है, मैं अपने भाई के हमरा जलालपुर भटिया पुलिस स्टेशन आई और एसएचओ साहब को सारी बात तफसील के साथ बताई। उन्होंने एक मुकदमा दर्ज किया जिसकी मुद्दइया मैं खुद बनी और ये मुकदमा जो दर्ज किया गया ये मेरे शौहर शोएब और नाजिया के खिलाफ दर्ज किया गया। सना ये कहती है कि पुलिस ने जितना मुझ पर जुल्म हुआ वो मुकदमा और वो दिफात इस पर्चे में दर्ज नहीं की बल्कि कमजोर तरीन मुकदमा दर्ज किया है। मैं जब भी पुलिस से पूछती हूँ कि कोई कार्रवाई बढ़ी है आगे तो मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। मुझे नहीं मालूम कि मेरे मुकदमे पर कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई। मैंने कहा कि आप दोबारा जाकर एसएचओ से मिली हो। सना ने कहा कि जी बिल्कुल, मैं अपने भाई के साथ एसएचओ के पास गई थी चूंकि एसएचओ ने कॉल करके बुलाया था। जब मैं वहां पर गई तो वहां पर शोएब साफ सुथरे कपड़े पहने बैठा था और साथ में इसकी बीवी नाजिया जो कि मेरी सौतन है वो भी बैठी हुई थी। मैं चूंकि अपने भाई के साथ गई थी तो मैं जाकर बैठी, जिस पर एसएचओ ने ये मुझे कहा कि आपकी एफआईआर बीबी कमजोर तरीन है, जब चाहूंगा इस एफआईआर को खारिज कर दूंगा। इस पर्चे का होना ना होना कोई अहमियत नहीं रखता। तुम अपने शौहर से सुलह करो और मामले को खत्म करो। घरों में मियां बीवी के झगड़े होते ही रहते हैं। मैंने कहा एसएचओ साहब मेरा हाल तो देखें, मेरे बाल नहीं है, मेरे जिस्म पर निशानात हैं, मैं हशर नशर है मेरा। जिस पर एसएचओ ने कहा कि जो होना था वो हो गया। तुम्हारे पास कोई सबूत है उस वीडियो का जो तुमने कहा कि मेरे शौहर ने मेरी बरहाना वीडियो बनाई? मैंने कहा कि मैंने कहां से सबूत लाना है, वीडियो तो मेरे शौहर के मोबाइल में है जो कि इस केस में मुलजिम है, आपके साथ बैठा हुआ है। जिस पर एसएचओ ने कहा अच्छा चलो बाल काटने का सबूत दे दो। कि इसने बाल काटे हैं ये तुमने खुद ही काट लिए हैं। सामने बैठा शोएब ये कहता रहा झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है, जिस दिन ये हुआ उस दिन तो मैं हाफिजाबाद में था ही नहीं। उसकी बात पुलिस सुनती जा रही थी और मेरी बात पुलिस ने नहीं सुनी। मुझ पर बहुत दबाव डाला, मेरे भाई पर बहुत प्रेशर डाला, पर मैंने कहा कि आपने मुकदमा खारिज करना है आप कर दीजिए, मगर मैं इस मुकदमे को वापस नहीं लूंगी। तो पुलिस का मेरे साथ ये रवैया है जिस पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने अब किस दर पर जाना है और कौन सा दरवाजा खटखटाना है। मैंने सना से सवाल किया, सना बहुत कुछ तुम बता चुकी, अब मेरे एक दो सवालों के जवाब दे दो। कहती पूछें। मैंने कहा वैसे तो तुम पर जितना जुल्म हो चुका यकीनन तुम्हारा रिश्तों से एतबार उठ गया होगा। कहती है जी। मैंने कहा अब फाइनली क्या सोचा है, इसी शौहर के साथ कंटिन्यू करना है, निकाह में रहना है या नहीं रहना? जिस पर सना जोर जोर से रोने लगी और उसने कहा कि अब नहीं रहना, सब कुछ कर बैठी, ये नहीं सुधरा, अब अगर मैं रही तो ये मुझे कत्ल ही कर देगा, लिहाजा मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मैंने कहा कुछ कहना चाहती हो? तो सना ने एक ही जुमला बोला और फिर उसके बाद बातें करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं रही, वो ज़ारो कतार रोने लगी। वो जुमला ये था, कहती है मेरा साहिबान ही मेरी इज्जत का दुश्मन निकला, मैं अब क्या कहूँ और किसे कहूँ। और फिर इसके बाद जोर जोर से रोने लगी। ये सारा वकूआ जो मैंने आपके सामने रखा और डिटेल्स बताई ये मुझे सना ने बताई हैं। इस वीलॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो ये वीलॉग आला हुकाम तक पहुंचे, मरियम नवाज साहिबा तक पहुंचे और वो भी एक और औरत को इंसाफ दिलवाने में अपना किरदार अदा कर सकें और एक और हवा की बेटी जिसको गंजा कर दिया गया ये जुल्म वहां तक ठहर जाए, आगे से मजीद कोई और हवा की बेटी ऐसे जुल्म का शिकार ना हो जिसमें शौहर नचवाए भी, मारे भी, बरहना भी करे और सर के बाल काट के कहे दफा हो जाओ। थैंक यू।